नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग इसको जिम्मेदारी दी है बिहार सरकार ने 7th फेज़ की जो शिक्षक नियुक्तियां हैं उनको लेकर के। और बिहार लोक सेवा आयोग क्या करने वाला है, तो वो लेने वाला है इसके लिए एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है विद्यार्थियों के मन में कि जैसे कि ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का क्या मतलब है, कितना नंबर लेकर के आने होंगे। जैसे भाषा का पेपर है, भाषा के अंदर जो 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, 25 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी या फिर उर्दू लेंगे या फिर बांग्ला भाषा लेंगे, तो इन दोनों को मिला करके लाने हैं 30% नंबर या दोनों में सेपरेट लेकर के आना है। तो इस तरीके की कई कन्फ्यूज़न है दिमाग में। तो इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा मैं। और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर अब उन्होंने 10 से 15 पॉइंट ऐसे थे जिसको उन्होंने उस वार्ता के दौरान क्लियर किया, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चेयरमैन साहब ने जो सबसे पहली जो बात बताई थी वो थी कि प्राथमिक के अंदर, यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं उसमें कितनी वैकेंसी है, माध्यमिक के अंदर कितनी वैकेंसी है और अंत में उच्च माध्यमिक के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी। तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक के अंदर टोटल जो वैकेंसियाँ निकलेंगी वो निकलेंगी 79,943। उसी तरीके से माध्यमिक में कितनी निकलेंगी, तो वो होंगी 32,916 और उच्च माध्यमिक के अंदर होगी 57,602 वैकेंसी। तो ये टोटल वैकेंसियाँ रहने वाली हैं जो कि निकाली जाएंगे। इसके बाद उन्होंने बताया अहर्ता के बारे में, यानी इन वैकेंसियों के लिए, इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। तो उसके लिए उन्होंने बोला जो नियमावली में दी गई है वही रहने वाली हैं, फिर भी उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो वो करके, और जो विज्ञापन निकाला जाएगा जिसके बारे में उन्होंने कहा कि शायद 2-4 दिन के अंदर वो निकाल दिया जाएगा, तो उस विज्ञापन में बाकी चीज़ें रहेंगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने साथ में ये ज़रूर बोला है कि 2012 से पहले जो भी अभ्यर्थी जिनका नियोजन हो गया था तो उनको टेट के अंदर ज़रूर छूट दी जाएगी। अगर वो अप्लाई करते हैं तो टेट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर उनको छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जो आवेदन है वो आवेदन, अगर आप तीनों का ही फॉर्म भरना चाहते हैं, आप तीनों के लिए एलिजिबल है, प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, तो फॉर्म आपको एक ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि तीनों के लिए अलग अलग करना है। और जो इसकी परीक्षा होगी वो भी परीक्षा भी इन तीनों के लिए अलग अलग दिन होगी ताकि आप आराम से उन एग्ज़ाम्स को दे पाएँ। अब अगर बात करें कि भाषा को लेकर के, तो भाषा को लेकर के उन्होंने बताया कि भाई 100 नंबर का ये प्रश्न होगा जो कि 2 भागों में डिवाइड होगा, देख सकते हैं आप। और ये पेपर जो है 100 नंबर का, ये इसमें प्रश्न भी टोटल 100 होंगे और 2 घंटे की इसकी अवधि होगी, जो कि पहले दिन इस एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा। लेकिन इसके नंबर जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं, ये केवल अहर्तांक है, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके अंदर 30% अंक लेकर के आने हैं। पहला जो इसमें पार्ट है उसमें अंग्रेजी भाषा है जो कि अनिवार्य है, जो सभी अभ्यर्थियों की देनी है। भाग जो 2 है उसके अंदर जरूर छूट है कि आप इन तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा ले सकते हैं जिसके 75 अंक आएंगे। और इन दोनों को मिलाकर के आपको 30% यानी 100 में से 30 अंक लाना है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अंग्रेजी 25 के 25% छोड़ भी देते हैं और केवल हिंदी आपने ले रखी है और हिंदी में 75 में से 30 ले आते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आपको फेल नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात देख लेते हैं। तो दूसरे में उन्होंने ये बताया है कि आपका जो ये प्राथमिक विद्यालय का अगर आप शिक्षक बनते हैं तो उसके लिए एक पेपर आएगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। इसका भी जो समय है वो 2 घंटे रहेगा और 150 अंकों का ही रहेगा, जिसमें एक पेपर जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्राथमिक गणित है, मानसिक यानी रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये विषय इसके अंदर शामिल रहेंगे। और इसका स्तर क्या रहेगा, तो स्तर रहेगा, स्तर के बारे में उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी सिलेबस और स्तर को लेकर के। सिलेबस उन्होंने ये कहा था कि जिस
कक्षा के आप विद्यार्थी बनने जा रहे हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के बनने जा रहे हैं या फिर माध्यमिक विद्यालय के बनने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए माध्यमिक के बनने जा रहे हैं, 9वीं से 10वीं कक्षा के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपका जो सलेबस रहेगा वो 9वीं और 10वीं कक्षा की जो किताबें हैं बिहार बोर्ड की, उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं वही आपका सलेबस है। तो हाँ, लेकिन उस प्रश्नों का जो स्तर होगा वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, तो माध्यमिक विद्यालय की एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है जी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन का जो स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने पढ़ी है रूस की क्रांति, ठीक है जी, रूस की क्रांति आपने पढ़ी हिस्ट्री में से। अब वो रूस की क्रांति आपको अलग से थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी ग्रेजुएशन स्तर तक की, क्योंकि उसमें फैक्ट तो जाहिर सी बात है कि कक्षा में कम दिए होंगे, जो बिहार बोर्ड की किताब होगी या एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो उसमें कम दिए होंगे। तो ये बात बताई है उन्होंने। तो जब तक ये रिक्रूटमेंट का स्टार्ट नहीं हो जाता है, यानी कि फॉर्म नहीं स्टार्ट हो जाते और डिटेल सिलेबस नहीं आ जाता, तब तक के लिए फ़िलहाल आप जिस कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी बिहार बोर्ड की किताबें आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। यानी कि मेरे को लगता है कि 10 से 15 दिन आप लेकर के और वो किताबें ख़त्म कर दें, उसके बाद उन टॉपिक को उठा करके और डिटेल से उनको पढ़ें। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई अगर आप माध्यमिक कक्षा के विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो उसमें भी टोटल प्रश्न होंगे 150, लेकिन यहाँ पर उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा, जैसे ये देखिए, जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसके अंदर आएगा आपका प्राथमिक गणित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, वही प्राथमिक की तरह ही लगभग। लेकिन इसमें प्रश्न कितने होंगे, तो इसमें टोटल प्रश्न होंगे केवल 50, और जो भाग 1 है यानी उसमें होंगे टोटल 100 प्रश्न। और जिस विषय के आप बनना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप गणित के बनना चाहते हैं, तो ये 100 प्रश्न आएंगे आपके गणित के, गणित शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित के। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। सामाजिक विज्ञान का बनना चाहते हैं तो, और 9वीं 10वीं का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर 9वीं 10वीं की आपकी राजनीतिक विज्ञान भी आ जाएगी, इतिहास भी आ जाएगा, उसके अलावा भूगोल भी आ जाएगा, और अंत में अर्थशास्त्र भी। यानी आपको इन चारों की ही फ़िलहाल तैयारी करनी होगी, और उसमें 9वीं 10वीं का सबसे पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसमें फिर एडवांस नॉलेज आपको ग्रेजुएशन स्तर का तक का लेना होगा। तो ये है आपका ये माध्यमिक विद्यालय के लिए। और सेम उसी तरीके से बिल्कुल रहेगा आपका उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी 150 ही प्रश्न होंगे, 150 नंबर के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 2 पार्ट में वो डिवाइड होगा। यानी कि 50 नंबर का वही है आपका, यानी सामान्य अध्ययन वाला आप देख सकते हैं, और 100 नंबर का जो पहला पार्ट है जो कि विषय से संबंधित होगा। आप हिंदी, मगधी, अरबी सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जिस विषय के बनना चाहते हैं। तो ये है। अब ये जो प्रश्न होंगे ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी उन्होंने बताया। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी उसके बारे में उन्होंने क्लियर किया। अगर प्रश्न आते हैं और उसके विकल्प है 4, यानी कि एक प्रश्न के जो विकल्प दिए हुए हैं आंसर वो 4 हैं, तो इस स्थिति में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। लेकिन अगर इसके विकल्प है, जैसे कि बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में रहता है कि अगर विकल्प 5 दिए हुए हैं तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। अभी ये क्लियर नहीं है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दूसरी बात उन्होंने बताई जिसके आधार पर मेरिट बनने वाली है, यानी कि आपका भाषा वाला पेपर छोड़ के जो दूसरा पेपर है, यानी कि सामान्य अध्ययन या विषय वाला, या दोनों मिला करके, तो उसके अंदर जो क्वालिफाइंग, उसको भी क्वालिफाइंग नेचर रखा गया। यानी कि मिनिमम तो आपको इतने लाने ही हैं अगर आपको मेधा निर्धारण हेतु, यानी कि अगर आपको मेरिट में आना है तो मिनिमम सामान्य वर्ग को 40% लाने हैं, पिछड़ा वर्ग को कितना लाने हैं तो 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसको लेकर के आने हैं 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला और निःशक्तता यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए रखा गया है 32% न्यूनतम अर्हतांक। तो ये ज़रूर आपको लेकर के आने हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें और क्लियर करी। वो क्या थी,
तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो आपकी इंग्लिश होगी, जो भाषा वाला जो पेपर है, जिसके अंदर की 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो जो कंपलसरी है, इंग्लिश सभी को लेना है, और दूसरा जो है, मान लेते हैं कि आपने हिंदी लिया है तो इंग्लिश का जो स्तर है वो बिल्कुल सामान्य रहेगा, यानी कि कोई भी सामान्य अभ्यर्थी जो थोड़ी बेसिक समझ रखता है इंग्लिश में, वो एग्ज़ाम को ये इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है। हाँ, जो दूसरा है 75 प्रश्न जो आएंगे उसको ज़रूर उन्होंने कहा कि वो मॉडरेट प्रकार का होगा, इतना आसान नहीं होगा जितना कि आप मान के चलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इसके स्तर के बारे में बताया है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया कि इस एग्ज़ाम में, टीचर का एग्ज़ाम है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्न नहीं रखे जाएंगे क्या? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रश्न हैं वो नहीं इसके अंदर रखे जाएंगे। और रीज़न उन्होंने बताया क्योंकि अभ्यर्थी ऑलरेडी वो बीएड या जेबीटी डीएलएड ये करके आ चुके हैं, और साथ में जो टेट का एग्ज़ाम है वो भी वो क्लियर करके आ चुके हैं, और उसके अंदर ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट तो रहता ही है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमें उनकी एक्चुअल में जो जांच करनी है वो किस चीज़ की करनी है, तो उनके नॉलेज की करनी है, यानी कि जो विषय वो पढ़ाना चाहते हैं, एक तो उसमें उनकी नॉलेज, और दूसरा जो 50 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन वाले, यानी कि उनके इंटेलिजेंस की, यानी इंटेलिजेंस जो है आपका उसकी परख करनी है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका जवाब दिया था जो प्रश्न वहाँ पूछे गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो OMR शीट है वो जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके तुरंत बाद आंसर की जारी की जाएगी, और साथ में ही OMR शीट जो है अभ्यर्थियों की वो भी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा पारदर्शिता बरतने के लिए। साथ ही उन्होंने पारदर्शिता को लेकर के और एक और चीज़ बताया उन्होंने, जो आजकल बिहार में होता ही है, कि जो प्रश्न पत्र हैं वो अभ्यर्थियों के सामने ही खोले जाएंगे, ना कि स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाया जाता है, जो एग्ज़ाम के इंचार्ज होते हैं उनके कमरे में नहीं, अभ्यर्थियों के सामने उनके कक्षा में ही वो प्रश्न पत्र को खोला जाएगा। तो इस तरीके की उन्होंने टोटल कुल मिलाकर के ये बातें उन्होंने बताई हैं, और मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा ये बातें ये। हाँ, लेकिन मेरी तरफ से एक राय ज़रूर है कि फ़िलहाल के लिए समय, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हाँ एग्ज़ाम कब होगा ये, इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि एग्ज़ाम को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो फॉर्म है वो निकल जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर, और 2-3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो किसी भी समय निकल सकता। और एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बोला कि 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में हो जाएगा। उन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम अगस्त में ले लिया जाएगा, और उसके बाद जल्दी ही रिज़ल्ट भी निकाल लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये आपका चल रहा है मई, जो कि आधे से ज़्यादा बीत चुकी है, तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी शायद 3 महीने का भी समय नहीं है। तो समय न गवाइए। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है कि या तो बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ लीजिए आप, बिहार बोर्ड की, या अगर आपके पास वो नहीं है तो फ़िलहाल आप NCERT ही पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है दोनों किताबों में, तो NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे डाउनलोड करके चाहे किताबें ख़रीद के, जब तक कि ये फॉर्म नहीं निकल जाते। और फॉर्म निकलेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जो अगर कन्फ्यूज़न है सिलेबस को लेकर एग्ज़ाम को, तो वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हाँ, और साथ में जो आपका हिंदी और इंग्लिश है उस पर भी थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हैं भाषा के अंदर तो फिर कोई लाभ नहीं है, आप चाहे दूसरा पेपर जो विषय का है आपका वो कितना ही अच्छा क्यों ना चला जाए। तो और आगे तो यही कह सकता हूँ कि मेरा प्रयास यही रहेगा कि 9वीं 10वीं की जो वैकेंसी निकलने वाली है उसके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा, यानी 100 नंबर का जो पेपर आने वाला है, उसकी मैं प्रिपरेशन आपकी करवाऊँगा। धन्यवाद।